हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं कंटिन्यू टेंस बेसिस पे वीडियो अपलोड कर रहा हूं। कुछ लड़के जो भी ये वीडियो पे स्क्रॉल होते रहते हैं नंबर, उस नंबर पे कुछ लड़के ने कॉल कर कहा था कि सर ग्रामर स्टार्ट कीजिए नाउन बेसिस पे। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। मैंने सोचा कि टेंस लास्ट है तो ये प्रेजेंट टेंस को लास्ट कर दूँ, उसके बाद मैं स्टार्ट कर दूँगा ग्रामर। चलो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट अब है प्रेजेंट परफेक्ट, अब लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो बहुत लड़के ऐसे हैं जो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोल देता है, कंटिन्यूअस होता है लेकिन बोल क्या देता है, कंटिन्यूअस। भाई ये कंटिन्यूअस नहीं होता, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस चैनल स्टडीज़ इंग्लिश को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई आपके जानकारी हेतु वीडियो अपलोड करूं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मैं भाई आप लोगों को मतलब इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को कोऑपरेट कर रहा हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि थोड़ा सा मुझे भी कोऑपरेट करो। देन चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या कहता है कि इसे हम लोग कब पहचानें, तो वाक्य के अंत में हमेशा, है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य के अंत में हमेशा क्या रहता है, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, या फिर ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, या फिर ती आ रही है लगा रहता है। तो चलो ये आपको याद रखना कि वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है। मैं छोटा सा थोड़ा सा लिख रहा हूँ, क्या लगा रहता है, ता आ रहा है ना, ता आ रहा है लगा रहता है। इसमें आपको एक चीज़ समझना है, वो है क्या कि इसमें सिंस या फोर का यूज़ होता है ना। तो सिंस या फोर का यूज़ आपको भाई अच्छे से समझना है। तो सिंस या फोर का यूज़ होता कहाँ, तो पहले मैं स्ट्रक्चर लिख दूँ, उसके बाद सिंस या फोर क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो चलो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यानी आपको हमेशा याद रखना वाक्य के अंत में ता रहा है, ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, या ती आ रही है लगा रहता है, या ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है लगा रहता है, ऐसा कुछ लगा रहता है ना। तो चलो है क्या कि ये हो गया, तो मैं इसका स्ट्रक्चर कर दे रहा हूं। तो हो गया सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर, टीपी जोड़ सकते हो, यही हो गया मेरा टाइम पीरियड, है ना। तो ये मेरा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर है। इसमें फंडा है क्या कि हम कहाँ सिंस का यूज़ करेंगे, कहाँ फोर का यूज़ करेंगे। तो चलो मैं इसे समझा देता हूँ कि आपको कहाँ सिंस का यूज़ करना है, कहाँ फोर का यूज़ करना है। तो गाइस आपको याद रखना है, कोई भी दिन महीना तारीख कोई भी हो, अगर वो निश्चित रहता है, डेफिनेट रहता है, जैसे कोई भी डेट हो, है ना, या फिर कोई डे हो, ईयर हो, मंथ हो, अगर इसका वीक हो या इसका कोई नाम है, प्रॉपर्ली नाम है, तो आप वहाँ यूज़ करोगे सिंस का, अदरवाइज यूज़ करोगे फोर का, जो टाइम पीरियड वो फिक्स ना हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अगर लूँ तो क्या लूँ, जैसे देखो, जैसे कि एक सिंस ले रहा हूँ, एक मैं फोर ले रहा हूँ। अब ये सिंस या फोर में आपको समझना है कहाँ सिंस का यूज़ करना है और कहाँ फोर का यूज़ करना है। तो देखो भाई, दोनों का मतलब से होता है, इसका भी मतलब से ही होगा। तो लेकिन सिंस या फोर में डिफरेंट है, कुछ है क्या कि कहाँ सिंस का करोगे, कहाँ फोर का करना है। तो दिन महीना तारीख डेफिनिट हो, इसमें जब डेफिनिट नाम रहेगा, मतलब ऐसे छोड़ो डेफिनिट को मारो गोली, नाम होना चाहिए। जैसे आज क्या है, दिन, ये तो दिन ही है ना, तो लेकिन आज का नाम है ना भाई, टुडे, या फिर आज फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज मंडे है, तो मंडे है ना, नाम है ना, तो मंडे है, तो मंडे का कोई नाम, जैसे कि बोलता है 5 दिन से, ये 5 दिन निश्चित है क्या, आगे का 5 दिन, पीछे का 5 दिन, उसको छोड़ो, लेकिन 5 दिन निश्चित नहीं है। लेकिन अगर वहां पे ये बोलूं आज, आज से 5 दिन से, ये निश्चित नहीं है, लेकिन आज से निश्चित है। फिर मैं किसी को बोलूं अरे यार 2-3 साल से, 2-3 साल निश्चित नहीं है, लेकिन ईयर तो निश्चित है। जैसे मैं बोलूं 2018 से, 2018 निश्चित है ना। अब मैं अगर तारीख से बोलता हूँ 5-6 तारीख से, है ना, मतलब ये निश्चित नहीं है। अगर यहाँ बोलूँ कि 5 जनवरी से, तो ये निश्चित हो गया ना। जैसे
हमारा देश 2000 ये है ना 15 अगस्त 1947 से क्या है, आज़ाद है। तो जरा देखो तो 15 अगस्त 1947 से जो आज़ाद है, देखो तो बाय डेट है, डेट भी डेफिनिट है, ईयर भी डेफिनिट है, और जो भी टाइम है 5-6 घंटा निश्चित नहीं है, लेकिन 6 बजे तो निश्चित है ना। तो ऐसा कुछ रहेगा जैसे कि 5-6 महीना निश्चित नहीं है, लेकिन जनवरी से ये निश्चित है, मार्च से निश्चित है। जो निश्चित वाला रहेगा उसमें, जैसे कि मान लो मैं यहां लिख रहा हूं मार्च से, जब देखो तो ये मार्च निश्चित है ना, तो क्या हो जाएगा, सिंस मार्च, सिंस मार्च। अगर यही मैं कर दूं 3 महीने से, 3 महीने से, जब देखो तो 3 महीना निश्चित है नहीं है, तो होगा 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। इसी तरह का आपको समझना है, अगर ईयर रहेगा 2 साल से, तो 2 साल निश्चित नहीं है, 2 ईयर्स होगा। लेकिन अगर मैं कर दूं 2018 से, तो हो जाएगा सिंस 2018, है ना। तो अगर रहेगा 5-6 दिन से, निश्चित नहीं है, जैसे 4 दिन से, है ना, 4 दिन से निश्चित नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं 4 डेज, है ना, 4 डेज। अगर यहां मैं बोलूं कि सोमवार से, मंगलवार से, ऐसा कुछ रहेगा, तो मैं यहां का क्या लगाऊंगा भाई, सिंस का यूज करूंगा। जैसे आज से, तो आज टुडे, ऐसे भी टुडे बोल सकते हैं, जैसे हो गया सिंस टुडे। टुमारो है तो सिंस टुमारो, यस्टरडे है तो सिंस यस्टरडे। आज जैसे हो गया मंगलवार से, तो क्या हो जाएगा, सिंस, बोलो ना, नहीं होगा। अरे यार बहुत ऐसे लड़के हैं जो मतलब बार बार होता है, जैसे चलो बोलते हैं उसको सोमवार का क्या होगा रे, तो सोचने लगता है ना। तो ऐसा नहीं है, मतलब देखो थोड़ा सा इंग्लिश भी आपको याद रखना होगा। मंडे या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्या है वो याद रखना होगा। तो जैसे बोल रहा है कोई कि मंगलवार से, तो क्या हो जाएगा, सिंस ट्यूसडे, है ना, कोई दिक्कत। तो चलो ये हम लोग को मतलब ये समझना था, मैंने समझा दिया। तो चलो अब इसको अगर मैं बाय एग्जांपल लेके चलूँ, तो चलो बाय एग्जांपल क्या होगा, तो याद रखना है कि आपको सिंस या 4 का यूज़ कहाँ, जहाँ टाइम फिक्स हो वहाँ सिंस का, अदरवाइज 4 का यूज़ करना है। तो अब जैसे एग्जांपल देखो क्या है, जैसे है हमारा भारत 15 अगस्त 1947 से आज़ाद है। हमारा भारत 15 अगस्त 1947 से आज़ाद है, मतलब ये हमारा भारत 15 अगस्त 1947 से आज़ाद है। तो आपको पता है कि हमको पहले चाहिए क्या, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट कौन है भाई, क्या हो गया, हमारा भारत ना, तो क्या हो जाएगा, आवर इंडिया, नहीं होगा, आवर इंडिया। अब देखो तो आवर इंडिया तो क्या लेगा भाई, इंडिया 10 टूथ नहीं है ना, एक ही ना, आवर इंडिया हैज, उसके बाद क्या लगेगा भाई, बिन। आवर इंडिया हैज बिन बिफोर, वर्ब कौन है, यहाँ वर्ब है क्या नहीं है, आजाद है, फ्रीडम है, लगा दो। है ना, तो क्या हो गया, आवर इंडिया हैज बिन फ्रीडम, आज़ाद है, कब से, 15 अगस्त 1947 से। ये टाइम निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, सिंस 15 अगस्त 1947, है ना। और एक घटना है जहां सिंस या 4 का डिफरेंट यूज होगा, वो घटना क्या है, तो आपको समझना है कि उस घटना में हम कहाँ पे लगाएंगे। तो जैसे हो गया क्या कि कुछ ऐसे घटना है जो मानव शरीर में एक ही बार घटता है, उसके साथ हमको सिंस ही लगाना। जैसे कोई किसी व्यक्ति का जन्म होता है, वो एक ही बार होता है, मृत्यु होती है एक ही बार होता है, युवावस्था आता है एक ही बार आता है ना। तो इन सभी घटनाओं से पहले हमको क्या लगाना है, तो इन सभी घटनाओं के पहले हमको 4 ही, ये सिंस ही लगाना है। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, वह बचपन से जैसे वह मान लो कि लेते हैं, वह बचपन से अंधा है। तो चलो इसे जब बनाएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो गया वह का होता है ही,
ही क्या लेगा, ही हैज, उसके बाद देखो स्ट्रक्चर में एक एक करके फॉलो करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बिन प्लस बिफोर। तो ही हैज बिन ब्लाइंड, ही हैज बिन ब्लाइंड, कब से, बचपन से। तो ये भी देखो तो बचपन एक ही बार आता है ना, तो हो जाएगा सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, मतलब ही हैज बिन ब्लाइंड सिंस चाइल्डहुड। कोई दिक्कत, जैसे बोलते हैं वह बचपन से चालाक है, तो ही हैज बिन क्लेवर सिंस चाइल्डहुड, है ना। जैसे कि वह जन्म से, क्या जैसे कोई बोलता है ना कि वह जन्म से थोड़ा पागल है ना, जन्म से ही है, तो हो जाएगा ही हैज बीन मेंटल सिंस चाइल्डहुड, या ही हैज बीन मैड। देखो मैड होता है एक मजाक रूप में बोलना, पागल, है ना। जैसे मेज हो गया, क्रेजी हो गया, फनी, ये सब जैसे मजाक रूप में, आर यू मैड, तो वो भाई सच में पागल नहीं है, बल्कि क्या मजाक रूप में हम लोगों ने बोला। तो चलो इसी तरह का सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। तो आगे पहले इसका नेगेटिव कर लेना, चलो नेगेटिव भी कर लूँ। नेगेटिव में ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर नेगेटिव बनाना चाहो तो बहुत आसान है। तो चलो है क्या कि नेगेटिव हमको करना है, तो नेगेटिव ये हैज है ना, हैज है के बाद हमको नोट का यूज़ करना है। जैसे हो गया वह 2 महीने से नहीं दौड़ता रहा है, वह 2 महीने से नहीं दौड़ता रहा है। तो क्या सब्जेक्ट हो गया राम, राम क्या लेगा भाई, राम हैज़, फिर लेना है आपको बिन, राम हैज़ बिन बिफोर दौड़ना, रनिंग, राम हैज़ बिन रनिंग, कब से भाई, बचपन, 2 महीने से ना, तो 2 महीना निश्चित तो नहीं है, तो हो जाएगा फॉर 2 months, फॉर 2 months। तो हो गया राम हैज़ बिन रनिंग, ये सॉरी राम हैज़ नॉट बिन रनिंग होना चाहिए था ना, नेगेटिव था, राम हैज़ नॉट बिन रनिंग फॉर 2 months। कोई दिक्कत, तो चलो फिर आगे हम लोग मतलब इसका अब ऐसा करो, एक एग्जांपल और मान लो, जैसे क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ता रहा हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ता रहा हूँ, तो हो जाएगा आई हैव नॉट बिन रीडिंग, नॉट बिन रीडिंग फॉर 2 hours, आई हैड नॉट बिन रीडिंग फॉर 2 hours। तो चलो अब इसका हम लोग नेगेटिव, ये इंटरोगेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कि इंटरोगेटिव क्या बनेगा। जैसे इंटरोगेटिव अगर बनाना होगा तो इंटरोगेटिव हम बोल सकते हैं क्या तुम इस कार्यालय में, क्या तुम इस कार्यालय में 15 जून 2018 से काम करते रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको चाहिए सब्जेक्ट क्या हो गया, तुम है, तुमसे पहले भाई इंटरोगेटिव क्या है ना, तो तुमसे पहले हैज या हैव, ये तो हैव लेता है, तो हो गया हैव यू बिन, हैव यू बिन, क्या बोल रहा है, काम करते रहो, हैव यू बिन वर्किंग, हैव यू बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस, इन दिस ऑफिस। अब बोल रहा है क्या कि 15 जून 2018 से, तो हो जाएगा सिंस जून 2018, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है हमको, है ना। तो इस तरह से सेंटेंसेस आप बना सकते हो। अब यहीं पर अगर बोल दें कि तुम कैसे, है ना, तुम कैसे इस कार्यालय में 15 जून 2018 से काम करते रहो, कैसे लगा देना, तो हम भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ हाव जोड़ देंगे, है ना। तो ये सब बहुत इजी है गाइस, इसको बनाना मतलब कुछ हार्ड है नहीं, मतलब आप देख लो। अगर आप इसमें कोई प्रॉब्लम होता है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो। गाइस देख लेते हो, एक लाइक नहीं करते हो, लाइक करने में आपका क्या जाता है भाई, 1 मिनट देखते हो, ऐसा थोड़ी ना आपके अकाउंट से कुछ रुपया कट जाता है, तो कम से कम एक लाइक तो कर दो। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कर दो। तो चलो इसी वीडियो के साथ इस वीडियो क्लास को मैं एंड करता हूँ।
तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे, है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।